So hello, today now we're starting question number 41 of exercise of centro mass chapter of book S. Verma. The question is saying that a block of mass 2 kgs is moving on a frictionless horizontal surface with a velocity 1 meter per second. Figure given है ये diagram. Towards another block of equal mass kept at rest, spring constant of the spring fixed at one end is 100 न्यूटन पर मीटर. ठीक है, तो फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन. जब ये इससे जाके इससे स्टिक हो जाएगा और ये दोनों एक साथ मूव करेंगे तो इसमें कंप्रेशन कितना आएगा. तो एक ब्लॉक का मास m है, m इज इक्वल टू 2 kgs. तो जब ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी, ये m तो सेम वेलोसिटी से करेंगे तो v डैश हो जाएगी. तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से स्पीड आ जाएगी. तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, क्योंकि मास हो गया. इनिशियली इसका मोमेंटम है एम वी इज इक्वल टू m प्लस m इंटू वी डैश. तो v डैश इज इक्वल टू v बाय 2. 1 से चल रहा है तो v डैश हो जाएगी 1/2 मीटर पर सेकेंड. तो इनिशियली इसके पास हाफ एम वी स्क्वायर एनर्जी थी, वो चली गई. बाकी तो वो काइनेटिक एनर्जी में है हाफ 2m और v डैश स्क्वायर, और प्लस बाकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में चलेगी हाफ के एक्स स्क्वायर. इस इक्वेशन से हम एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी. सेम इक्वेशन को हम वर्क एनर्जी थ्योरम से भी लिख सकते हैं. वर्क एनर्जी थ्योरम से तो वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. वर्क डन बाय स्प्रिंग होगा, स्प्रिंग में कंप्रेशन आ रहा है इस डायरेक्शन में और ये फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग नेगेटिव होगा. तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर. फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ 2m वी डैश स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम वी स्क्वायर. ये सेम इक्वेशन आ गई. तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ 2m वी डैश स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर. तो ये 2 से 2 खत्म, तो m की वैल्यू 2 है तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू वी बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2. के की वैल्यू 100 है इंटू एक्स स्क्वायर. तो v की वैल्यू तो 1 है. 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4 प्लस ये 50 एक्स स्क्वायर. तो ये बचा 1/2. तो 1 में से 1/2 गया तो 1/2 इज इक्वल टू 50 एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/100. तो x इज इक्वल टू 1/10 मीटर्स. इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर्स में आ जाएगा. तो x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स. यही इसका आंसर है. एक बार आंसर की में चेक करते हैं. क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है 10 सेंटीमीटर्स. आंसर करेक्ट है. होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.